9 बज चुके हैं और समय हो गया है तो चांद के अगले चैप्टर का। पिछले चैप्टर में हमने यह तो देखा कि पढ़ाई कैसे होती है, स्कूल कैसे चलता है, लेकिन तो चांद तो लंच के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वो जानना चाहती हैं कि आखिर क्या होता है ये समुद्र का खाना और पहाड़ का खाना। तो आइए आज पढ़ते हैं 10वां चैप्टर, समुद्री खाना पहाड़ी खाना। और तब आया कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से खाने का समय, जिसका तो चांद को बेसब्री से इंतज़ार था। हेड मास्टर जी ने ये जुमला संतुलित आहार के लिए बनाया था। वे चाहते थे कि बच्चे चावल के साथ दूसरा कुछ भी खाएं। अपने बच्चों को सब कुछ खाना सिखाइए या बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया कीजिए कहने के बजाय हेड मास्टर जी माता पिता से डिब्बों में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से साथ रखने को कहा करते थे। कुछ समुद्र से का मतलब था जलाहार, यानी मछली या केकड़े या कुछ भी और कुछ पहाड़ से का मतलब ज़मीन पर मिलने या उगने वाली चीज़ों अर्थात थल आहार से था, जैसे सब्जियाँ, मांस या मुर्गा। माँ इससे बड़ी प्रभावित थी। वह मानने लगी थी कि शायद ही कोई दूसरा हेडमास्टर होगा जो इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत को ऐसे आसान जुल्मे में बांध सके। यह बात भी अजीब थी कि केवल 2 ही श्रेणियों में से चुनना बच्चों के लिए डिब्बा तैयार करने के काम को भी आसान बना देता था। हेड मास्टर जी का तो यह भी कहना था कि इस शर्त को पूरा करने के लिए किसी लंबे चौड़े खर्च की आवश्यकता भी न थी। थल आहार केवल उबला हुआ कंद हो सकता था या एक ऑमलेट ही, और जल आहार सूखी वोनितों की पत्तियाँ, या यूँ भी कह सकते हैं कि थल आहार आलूचे का मुरब्बा हो सकता था। जल आहार नोरी जैसा समुद्री खरपतवार भी हो सकता था। कल की तरह जब तो चांद ललचाई नज़रों से देख रही थी, आज भी हेडमास्टर जी आए और सबके डिब्बों को देखने लगे। तुम कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाए हो या नहीं? उन्होंने सबका खाना देखते हुए पूछा। हर बच्चा अपने डिब्बे में क्या लाया है यह जानने में सबको बड़ा मज़ा आता था। कामों में उलझी कोई माँ कभी कभी डिब्बे में केवल कुछ समुद्र से या केवल कुछ पहाड़ से ही रख पाती, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेड मास्टर जी जब चक्कर लगाते तो उस समय उनकी पत्नी एक सफ़ेद एप्रन पहने दोनों हाथों में एक एक भगोना थामे साथ चलती। अगर हेड मास्टर जी किसी बच्चे के सामने रुककर समुद्र कहते तो वह मछली के कुछ उबले टुकड़े समुद्र वाले भगोने में से डाल देती। पहाड़ कहने पर सोया के शोरबे में उबले हुए आलू के टुकड़े पहाड़ वाले भगोने में से परोसती। अपने में भी कोई यह कहने की नहीं सोच सकता था कि मुझे मछली अच्छी नहीं लगती। बस वे सिर्फ इतना भर ही सोच पाते, कौन बढ़िया खाना लाया है या कौन बढ़िया खाना नहीं लाया। बच्चों को इतनी ही चिंता रहती कि वे समुद्र और पहाड़ की शर्त पूरी कर पाते हैं या नहीं। जिस दिन वे कर पाते उनके उल्लास का ठिकाना न रहता। तो चांद को अब यह समझ में आने लगा था कि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब आखिर है क्या। और तब उसे शंका होने लगी कि सुबह हड़बड़ी में
माँ ने जो कुछ भी बनाया था वह ठीक होगा भी या नहीं। पर जब उसने अपना डिब्बा खोला तो अंदर इतना बढ़िया खाना था कि उसे अपने आप को ज़ोर से वाह वाह कहने से रोकना पड़ा। तोतो चान के खाने में चमकीले पीले रंग के अंडे, हरे मटर, भूरे डेम्बू और गुलाबी मछली शामिल थे। यह इतना रंग बिरंगा था कि फूलों वाले बगीचे की तरह लगता था। वाह, कितना सुंदर, हेडमास्टर ने कहा। तोतो चान गदगद हो गई। माँ अच्छा खाना पकाती हैं, उसने हेडमास्टर जी को बताया। सच में? तब उन्होंने डेम्बू की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बताओ तो ये क्या है? समुद्र से है या पहाड़ से? तोतो चान सोच में पड़ गई और उसे देखने लगी। लगता तो था मिट्टी के रंग का, पर बात के सही होने का विश्वास नहीं था। मुझे पता नहीं, उसने कहा। अब हेडमास्टर जी ने पूरे स्कूल को संबोधित हो पूछा, डेम्बू समुद्र से आता है या पहाड़ से? पल भर सोचने के बाद कोई चिल्लाया, पहाड़ से। पर तभी कुछ दूसरे चीखे, समुद्र से। सही सही कोई भी नहीं जानता था। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, हेडमास्टर जी बोले। डेम्बू आता है समुद्र से। क्यों? एक मोटे से लड़के ने पूछा। मेजों के घेरे के बीच खड़े हेडमास्टर जी ने समझाया, डेम्बू बनता है पकी हुई मछली के कांटों पर रह गए मांस की खुरचन से। उसे सेका जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, तब उसे सुखाते हैं और मसाले डाले जाते हैं। ओह, बच्चे प्रभावित हुए। इतने में ही किसी ने जानना चाहा कि क्या वे तोतो चान का डेम्बू देख सकते हैं? ज़रूर, हेडमास्टर जी ने कहा। और आनन फानन में सारे बच्चे तोतो चान का डेम्बू देखने घेर आए। उनमें ऐसे भी बच्चे थे जो यह तो जानते थे कि डेम्बू क्या होता है, पर उनकी उत्सुकता जाग चुकी थी। ऐसे भी बच्चे थे जो सिर्फ यह देखना चाहते थे कि तोतो चान का डेम्बू उनके घर बनने वाले डेम्बू से अलग है या नहीं। इतने बच्चों ने तोतो चान का डेम्बू सूंघा कि उसे डर लगने लगा कि वह उड़ ही ना जाए। तोतो चान पहले ही दिन खाने के समय थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मज़ा आ गया था। यह जानना रोमांचक था कि समुद्री आहार क्या होता है और धरती का आहार क्या होता है। मैं ये भी जान गई थी कि डेम्बू मछली से बनता है तथा माँ कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भेजना नहीं भूली थी। खैर, सब ठीक ही रहा, उसने संतुष्ट होकर सोचा। दूसरी बात जिसने तोतो चान को खुश कर दिया था वह यह थी कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। कल हम फिर से मिलेंगे और पढ़ेंगे एक और मज़ेदार चैप्टर। ठीक से चबाओ। समुद्री खाना, पहाड़ी खाना पर यह इलस्ट्रेशन बनाया है सिमरन ने और इस कहानी को आवाज़ दी है सलोनी ने। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कुरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।